तृतीय स्कंद का प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, महाभारत के युद्ध के समय विदुर जी जो महामंत्री थे महाराज धृतराष्ट्र के, वो अपने राज्य का परित्याग करके तीर्थ यात्रा में चले गए, ऐसा मैंने सुना। इसका कारण क्या था? युद्ध के समय महामंत्री छोड़ के चला जाए तो बड़ी समस्या होती। यदा तु राजा स्वसुतान साधून् तुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। अधर्म पूर्वक अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र को अधर्म का इतना आक्रमण था उसके जीवन में, दुर्योधन का इतना मोह था कि विनष्ट दृष्टि उसकी समाप्त हो गई थी। बोले दृष्टि तो थी ही नहीं, जन्म से नहीं थी। बोले बाहर की तो जन्म से नहीं थी, अंदर की बाद में समाप्त हो गई। हाँ, ये जो विनष्ट दृष्टि का अर्थ है इसका नाम है विवेक। हाँ, विवेक। जब मोह हो जाता है तो विवेक समाप्त हो जाता है। विवेक की दृष्टि। मोह वैचित्य धातु है। जब निर्णय न कर सके व्यक्ति कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका नाम होता है मोह। हाँ, मोह हो गया दुर्योधन से। पांडुपुत्रों के साथ अन्याय करने लग गए, और जब अन्याय करने लग गए तो उसका दुष्परिणाम हुआ महाभारत के युद्ध की तैयारी। हाँ, हमारे गुरु जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। बोले देखो, अगर ज़्यादा कुछ न सीखना हो तो एक बात सीख लो रामायण और महाभारत से कि दो भाइयों के कारण महाभारत हुआ और दो भाइयों के कारण ही रामराज्य हुआ। हाँ। दुर्योधन और युधिष्ठिर भी भाई हैं और राम और भरत भी भाई है। राम राज्य क्यों हुआ? क्योंकि राम जी चाहते थे भरत राजा हो और भरत जी चाहते थे कि राम राजा हो, इसलिए राम राज्य हुआ। और दुर्योधन अपना हिस्सा तो लिए ही था, युधिष्ठिर का भी छीन लिया था, इसलिए महाभारत हुआ। तो आपके हाथ में है, घर में महाभारत हुए कि राम राज्य होए, वो आपके हाथ में है। बोले राम राज्य करना है तो थोड़ा अपने में से दे दो, और महाभारत करना है तो छीन लो सामने वाले का। हाँ? जो छीनना प्रारंभ, अब बेचारे युधिष्ठिर का उसमें क्या दोष? दुर्योधन नहीं दे रहा। यहाँ तक प्रयास किया गया था कि 5 गांव खाली दे दो। हाँ, हिस्सा छोड़ दिया, 5 गांव खाली दे दो। बोले 5 गांव सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। क्या उपाय इसका? तो सज्जनों, बोले महाभारत के युद्ध की तैयारी हो गई। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुला करके पूछा, विदुर महामंत्री है, इस युद्ध में हमारी विजय कैसे होगी? विदुर को पहली बात तो यह है कि युद्ध ही क्यों हुए? आप दुर्योधन की बात अगर मानना छोड़ दें तो ये युद्ध होगा ही नहीं। वहीं दुर्योधन खड़ा था, युवराज है दुर्योधन, लेकिन महामंत्री में इतना सामर्थ्य होना चाहिए जो सत्य को कह सके। जो सत्य को नहीं कह सकता है वो महामंत्री होने के योग्य नहीं होता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आश, राज धर्म तनु तीन कर होय बेग ही नाश। बोले महामंत्री वो है जो सत्य बोले, भले पद चला जाए कोई बात नहीं। विदुर ने कहा दुर्योधन की बात मानना छोड़ दीजिए। कह नहीं पा रहा, सा मुहूर्तम अभूत तूष्णिम। एक मुहूर्त तक वो मौन खड़े हैं, रो रहे हैं। उद्धव जी महाराज बहुत देर के बाद जब बोलना प्रारंभ किए, उद्धव दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि। विदुर कुशल पूछते हो, सारे संसार का दुर्भाग्य जागृत हो चुका है और सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली वंशी। क्यों? बोले श्री कृष्ण इतने वर्ष तक इनके बीच में रहे और इन लोगों भगवान के नहीं थे। सबसे बड़ी दुर्भाग्यशाली तो यही है भाई, जो नहीं जानते थे, जो उनके साथ नहीं रहे, वो नहीं पहचाने तो बड़ी बात नहीं।
जो उनके साथ रहे इतने वर्ष तक और वो नहीं पहचाने, सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली तो यही है। उद्धव जी कहते हैं कभी कभी अब उनकी याद करके मेरे चित्त में भी बड़ा आश्चर्य होता है। हाँ? जब राज्यसभा में बैठते थे, श्री कृष्ण के महामंत्री उद्धव जी थे, बोले मेरे से पूछते थे उद्धव ये काम कैसे करना चाहिए। अरे सर्वज्ञ परमात्मा मेरे से पूछते थे कि ये काम कैसा करना चाहिए। मेरे को आज सोच करके बड़ा आश्चर्य होता, कैसे लीलाधारी थे। और वही श्री कृष्ण जब मैया छड़ी दिखाती थी, मिट्टी खा लेते थे या मटकी तोड़ देते थे तो रोने लग जाते थे। ये कैसे भगवान थे विदुर जी, मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ। और वही श्री कृष्ण है जो पूतना विष पिलाने गई थी, ऐसे पूतना को भी माता का लोक दे दिया, माता की गति दे दी। ये वही भगवान थे विदुर। वो भगवान आज हमको सबको छोड़ करके इस धराधाम से चले गए, रोने लगे। जब रोने लग गए उद्धव जी महाराज और विदुर जी को ये पता लगा भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हो चुका है, विदुर जी महाराज भी रोने लग गए। उद्धव जी ने कहा हमको ज्ञान का उपदेश दिया और हमको वृंदावन में रहने का आदेश दे करके भगवान अपने धाम को चले गए। विदुर जी ने निवेदन किया उद्धव जी से, उद्धव भगवान तो अब है नहीं, जो ज्ञान तुमको सुनाया है वो ज्ञान तुम अब हमको सुना दो। उद्धव कहते हैं विदुर जी नहीं, जब मेरे को भगवान उपदेश दे रहे थे उसी समय मैत्रेय जी भी वहाँ पर थे, मैत्रेय जी भी उस ज्ञान को सुन रहे थे विदुर जी। और मेरे सामने जाने के पहले देखो कितना एक हृदय विदारक प्रसंग है। उद्धव जी सुनाते हैं, बोले मेरे सामने की बात है विदुर, जाने के पहले श्री कृष्ण ने मैत्रेय जी से कहा था, मैत्रेय जी मैं तो अब जा रहा हूँ, मेरे इस ज्ञान को तुम मेरे भक्त विदुर को सुना देना। विदुर को जैसे ये पता लगा अंतिम समय में भगवान कृष्ण ने मेरी याद की थी, मेरा स्मरण किया था, विदुर जी भी अपने को संभाल नहीं सके, बड़े जोर जोर से रोने लगे। अंतिम समय में ध्यायन गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वला, बड़े प्रेम से इतना साक्षात भगवान, एक महापुरुष भी जिसको याद करे वो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है। भगवान जिसको याद करें और वो भी जाते समय अंतिम समय में उद्धव कहते मेरे सामने कहा था ये ज्ञान तुम विदुर को सुना देना। विदुर रात्रि भर जमुना जी के किनारे उद्धव और विदुर जी दोनों कृष्ण चर्चा करते रहे, दोनों को नींद नहीं आई। ये भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा होती है। जब भगवान का बहुत प्रेम होता है जीवन में तो नींद गायब हो जाती है, भूख गायब हो जाती है। दोनों कृष्ण चर्चा करते करते प्रातः काल हो जाता है। उद्धव जी वहाँ से विदुर जी से अनुमति लेकर के एक रूप से बद्रिकाश्रम के लिए चले जाते हैं और विदुर जी वृंदावन से चलते हैं मैत्रेय जी के पास जो हरिद्वार में रहते थे। मैत्रेय जी के पास जाकर के उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उनके जीवन की जो समस्या थी उनके सामने रखते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूयात् ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी, ये सारा संसार कोई भी काम करता है तो सुखी होने के लिए करता है, लेकिन इस दुनिया में व्यक्ति को सुख मिलता नहीं, दुख ही मिलता है परिणाम में। यहाँ पर प्रश्न उठता है विदुर जी को क्या ऐसा दुख था? विदुर जी को एक ही दुख था, भगवान श्री कृष्ण के वियोग का, और वो अपने को संभाल नहीं पा रहे। आप यहाँ देखेंगे 14, 15, 16 प्रश्न कर गए विदुर जी एक साथ। कोई व्यक्ति किसी के पास आवे, एक प्रश्न करे और उसका जवाब ना मिले तब तक दूसरा कर दे, फिर तीसरा कर दे, फिर चौथा कर दे, प्रश्न पर प्रश्न करता जाए तो सामने वाला अगर बुद्धिमान है तो समझ जाएगा इस व्यक्ति की मन स्थिति अभी ठीक नहीं है। मैत्रेय जी समझ गए, इसलिए आप देखेंगे विदुर जी के इन किसी प्रश्नों का जवाब मैत्रेय जी ने दिया ही है।
वो जानते थे कि ये प्रश्न जो कर रहे हैं तो मन में जो भी आ रहा बोलते जा रहे हैं, इनकी मनोदशा तो कृष्ण वियोग से अत्यंत व्यथित है। ये सुनने के समय एक तरह से इनका स्तर ही नहीं है। मैत्रेय जी ने पहले विराट भगवान का वर्णन किया। विराट भगवान का क्यों? टीकाकारों ने लिखा है विराट भगवान का वर्णन क्यों किया? प्रश्न तो और कुछ थे, विराट भगवान के वर्णन का तो नहीं था। क्यों किया? बोले मैत्रेय जी जो सदगुरु होता है ना, वो शिष्य की मना स्थिति को समझ लेता है। वो जानते थे वियोग में इतने व्याकुल हैं कि अभी मैं जो भी सुनाऊंगा ये सुन नहीं सकेंगे, इसलिए विराट भगवान का वर्णन करके थोड़ा संयोग की अनुभूति कराई। विराट के रूप में जब संयोग की अनुभूति कराई तब विदुर जी महाराज थोड़ा स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ हो करके फिर भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, कैसे बनाई, सृष्टि विषयक प्रश्न कर देते हैं विदुर जी महाराज। और सृष्टि विषयक प्रश्न के बाद उन्होंने बड़े बड़े सुंदर सुंदर तर्क किए हैं विदुर जी। विदुर जी कहते हैं ये कहा जाता है भगवान ने लीला के लिए अपनी दुनिया को बनाया। दुनिया में इतना कष्ट है लेकिन लोकवत्तु लीला कैवल्यम। बोले लीला के लिए दुनिया को बनाई। बोले क्यों बनाई? बोले उनकी इच्छा थी लीला करने की। और दृष्टांत किसका देते हैं? बोले बालक का। विदुर जी ने ऐसे ऐसे तर्क किए हैं। बोले दृष्टांत घटते नहीं भगवान। पहली बात क्या है? बोले दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बालक में खेलने की इच्छा होती है, भगवान में कोई इच्छा नहीं होती है। बालवत जो आप दृष्टांत दे देते हैं उसमें खेलने की इच्छा है, भगवान में कोई इच्छा नहीं, तो बालवत कैसे कह देते हैं? और बालक जब खेलता है तो उसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनसे वो खेलता है। परमात्मा के अलावा दूसरी कोई वस्तु है नहीं, वो किससे खेलेगा? वो इच्छा क्यों करेगा? वो तो पूर्ण काम है। और बोले अगर आप ये मानते ही हैं कि परमात्मा ही सब कुछ बन गया है, परमात्मा ही बना हुआ है, तो फिर जीव के रूप में भी तो वही है। आप ये कहते हैं तो जब जीव नरक और स्वर्ग जाता है, क्या नरक स्वर्ग की यातनाओं परमात्मा ही भोगता है? ऐसे ऐसे प्रश्न कर दिए हैं कि अध्यारोप को भी महाराज ठहरने नहीं दिया विदुर जी ने। मैत्रेय जी कहते हैं सेयम भगवतो माया यन नयन विरुद्धते। अरे विदुर जी इसी का नाम तो भगवान की माया है जो तर्क के आधार पर कहीं सिद्ध होती है, युक्ति के आधार पर कहीं सिद्ध होती नहीं, फिर भी दिखाई देती है। नयन विरुद्धते। बोले फिर भी ये माया है, ये दुख देती है, अर्थक क्रियाकारित्व तो इसमें दिखाई दे रहा है। कैसे ये दूर होवे? बोले धीरे धीरे भगवान का भजन करने से, संतों की सेवा करने से तिरो भवित्री, ये धीरे धीरे अंतर्हित हो जाएगी और दुख दूर हो जाएगा। फिर सृष्टि का वर्णन सुनाया। भागवत में सृष्टि का वर्णन 3-4 जगह पर है, द्वितीय स्कंद में, तृतीय स्कंद में। बोले इतनी बार सृष्टि का वर्णन क्यों किया गया? भाई एक बार ही कर देते। बोले भगवान कैसे सृष्टि करते, कैसे भगवान से सृष्टि हुई और कैसे भगवान में लीन होती है, ये बार बार अगर हम सुनते समझते रहेंगे तो धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि भगवान से ही सृष्टि हुई है, भगवान में ही लीन होती है। इसलिए सृष्टि के रूप में केवल भगवान ही विद्यमान है। ये अनेक बार वर्णन करने का उद्देश्य ये है। तो अपने उसमें समय न दे करके अपने वहाँ से प्रारंभ करते हैं 12वें अध्याय से, तृतीय स्कंध के, कि जहाँ से ब्रह्मा जी को आदेश मिला सृष्टि करने का, और वो सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं भगवान नारायण के आदेश से। और सबसे पहली जो सृष्टि हुई दुनिया में ब्रह्मा जी के द्वारा, यहाँ पर बड़ा आश्चर्य होता है सुन करके। ससर जाग्रे अंध तामिश्रम अथ तामिश्रमाधिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञान वृत्तया। ब्रह्मा जी की जो पहली सृष्टि है संकल्प से, वो 5 अज्ञान की वृत्तियां, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 अज्ञान की वृत्तियां ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि। आप कल्पना कर सकते हैं, नारायण ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और ज्ञान के बाद अगला कदम क्या हुआ? अज्ञान। तो ज्ञान और अज्ञान, ये समझदारी और बेवकूफ़ी। कोई ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो जाएगी ना तो बेवकूफ़ी खत्म हो जाएगी।
बुरा मत मानना। कई बार बड़े बड़े एजुकेटेड लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि देख करके आश्चर्य होता है। हाँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हाँ ऐसे ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं, सुन के लगता है कि यूके और यूएस में इसने पढ़ा क्या। हाँ? तो सज्जनों, ये बेवकूफ़ी और ज्ञान ये हमेशा साथ साथ रहेंगे। ये सृष्टि के प्रारंभ से है। ब्रह्मा जी के द्वारा जब ये प्रथम अज्ञान की 5 वृत्तियों की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी को तो अच्छा नहीं लगा, स्वाभाविक है किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान का ध्यान किया, भगवत ध्यान पूते, भगवान का ध्यान किया, फिर संकल्प किया। भगवान के ध्यान से युक्त जब संकल्प हुआ, 4 महापुरुषों का प्राकट्य हुआ, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चारों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी क्या आदेश है। ब्रह्मा जी का तो एक ही कार्य था भाई, सृष्टि की रचना। बोले पिता का जो काम है पुत्र को उसी में लगाना चाहता है, स्वाभाविक है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रो सृष्टि की रचना में सहयोग करो। शनकादि जन्मजात विरक्त, जन्मजात ब्रह्मनिष्ठ, उन्होंने पिताजी को सविनय मना कर दिया। हाँ, अपमान तो नहीं किया, सविनय, विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके, पिताजी आपकी इस आज्ञा का